हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो हमारा वर्ड एग्रीमेंट्स कंप्लीट हो गया है। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी लिंक। आज हमने पढ़ना है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज मीन्स क्या होता है? रिलीज करना। मीन्स अब आप कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद हो, फ्री हो। मीन्स अभी आपका कोई राइट और कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। अब वो पूरा हो चुका है, अब आप फ्री हो। ठीक है, देखो, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज हु एंटर इनटू इट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं पार्टीज के, जो भी इसके अंदर एंटर होता है। व्हेन सच राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कम्स टू एन एंड, तो जब ये राइट्स और ऑब्लिगेशंस है, जो जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्ट के प्रति, वो जब पूरी हो जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहेंगे डिस्चार्ज या फिर टर्मिनेटेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द पार्टीज रिमेन नो मोर लायबल अंडर द डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पार्टीज लायबल नहीं है। अब पार्टीज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट के प्रति। ठीक है, अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के क्या मोड्स है, किस किस मोड से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकते हैं। सबसे पहला है बाय परफॉर्मेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके, परफॉर्म करके आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, यानी कि आपसी सहमति से। ठीक है, थर्ड है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल ही नहीं रह गया हो तब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। फोर्थ है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मीन्स ड्यू टू चेंज इन लॉ, जिसकी वजह से जो काम आपका लीगल था पहले, वो अब इलीगल हो गया है, अब आप उसे परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो आगे। फिफ्थ है बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मीन्स समय की समाप्ति पर। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको विद इन टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, और जब आप विद इन टाइम कंप्लीट नहीं करते हो तो बाय लैप्स ऑफ टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड सिक्स्थ इज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का भंग करती है, और तब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट्स, बाय परफॉर्मेंस एंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट। सबसे पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके डिस्चार्ज हो सकते हैं। पहला है द पार्टीज परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दस द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। तो जो पार्टी की रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस है, जो जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्ट के प्रति, जो कॉन्ट्रैक्ट में अराइज हुआ है, उसको पूरा करके आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका आंसर आपको ये लिखना है बाय परफॉर्मेंस, ये बेस्ट वे है। आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके ही पूरा करें तो ये सबसे अच्छा तरीका है और बेस्ट तरीका माना जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। A makes contract to sell his bike to B for rupees 10,000. Here B pays rupees 10,000 and A transfers his bike to B. Here both the parties have fulfilled their promises and the contract comes to an end. तो देखो, A ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया B के साथ कि वो उसको अपनी बाइक देगा 10,000 रुपीज़ के लिए। तो यहाँ पे B जो है वो अग्री करता है, B 10,000 रुपीज़ दे के अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है, और A जो है अपना बाइक देकर बी को अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है। दोनों पार्टीज अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब प्रॉमिसेस कंप्लीट हो जाते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। ठीक है, और आप अपने लीगल रिलेशन से क्या हो जाते हो? आज़ाद हो जाते हो। दूसरा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट। आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से जब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हो तब। देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज. Similarly, it can be discharged or terminated by the mutual agreement or consent of the parties concerned. देखो, जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उस समय पार्टीज की कंसेंट नीडेड होती है। सिमिलरली, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, तब भी पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट चाहिए रहती है टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सच एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। A contract can be discharged by mutual agreement
इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से, आपसी रजामंदी से, इन तरीकों से। पहला है बाय नोवेशन। नोवेशन मीन्स नया, न्यू। नोवेशन मीन्स दैट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन मीन्स जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सब्सटीट्यूट मीन्स बनना, जब नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है किसके जगह पे, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो पहले से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ नोवेशन क्रिएट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, एंड डिस्चार्ज द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट में बी बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन देम एंड द डिफरेंट पार्टीज। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो वो सेम पार्टी के बीच में होगा, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है नोवेशंस के थ्रू, तो वो दोनों पार्टी हो सकती है ए बी, या फिर कोई डिफरेंट पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी, या उनके बीच में या फिर थर्ड पार्टी के बीच में भी नया कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। देखो नोवेशन का एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। ए और बी जो है दो पार्टी है यहाँ पे। ए ने बी को लोन दे रखा है, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लोन का, फॉर ₹2 लाख। तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर लोन, जो कि बी ने ए को चुकाना है 6 मंथ के बाद, कितने पैसे, 2 लाख। अब ये पार्टी क्या कर रहे हैं, जो पैसे बी को देने थे ए को 2 लाख रुपीस, अब ये पार्टी नोवेशन के थ्रू नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि जो पैसे बी को देने थे ए को ₹2 लाख, अब वो बी की जगह कौन देगा, सी पार्टी। अब सी पार्टी देगी ए को ₹2 लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन बन गए, बी एंड सी। नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, कुछ चेंज करना। जैसे आप कई बार कपड़े लाते हो अपने घर पे, और अगर आपका उसमें जो फिटिंग है वो लूज़ है और आप कहते हो कि मुझे इसमें ऑल्ट्रेशन करवाना है, तो वो ऑल्ट्रेशन का मीन्स क्या होता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को बनवा रहे हो, राइट। तो वही ऑल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे भी है कि ऑल्ट्रेशन मीन्स चेंज करना कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, सारे पार्टीज के कंसेंट से, इच्छा से। ठीक है, ऑल्ट्रेशन डिस्चार्ज ओल्ड टर्म्स विच हैव बीन चेंज एंड द पार्टीज बिकम बाउंड टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑल्टर टर्म्स। उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने टर्म्स को ऑल्टर्ड किया है, उस टर्म से जो पार्टीज है वो बाउंड हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने एक स्टार में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है, इन ऑल्ट्रेशन देयर इज चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्ट्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज किया जाता है, ऑल्टर्ड किया जाता है, लेकिन नो चेंज ऑफ पार्टीज टू इज। लेकिन यहाँ पे पार्टीज चेंज नहीं होती है, जैसे कि हमने नोवेशन में पढ़ा था कि वहाँ पे दो पार्टीज के बीच में भी हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे उन पार्टीज के बीच में ही होगा जो पहले थी। नो चेंजेस ऑफ द पार्टीज टू इट लाइक नोवेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्रोमिसेस बी टू डिलीवर द गुड्स ऑन 20 दिसंबर। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा और जहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया कि वो उसको 20 दिसंबर को गुड्स की डिलीवरी कर देगा बी को। लेटर ए एंड बी मेक्स एन ऑल्ट्रेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। फिर उन्होंने ऑल्टर किया कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ चेंजेस किए कि 20 तारीख को ना देकर हम लोग 25 तारीख को डिलीवरी ऑफ गुड्स कर देंगे। दिस ऑल्ट्रेशन डिस्चार्ज द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू। और इस ऑल्ट्रेशन से जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका डिस्चार्ज हो जाता है। थर्ड है रिसिशन। रिसिशन मीन्स क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर देना। If by mutual agreement the parties agrees to cancel all or some of the terms of the existing contract, it is called rescission of contract and the contract is discharged. जब पार्टीज के कंसेंट से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स या सारे ही टर्म्स को कैंसिल कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है बाय रिमिशन।
देखो रिसीजन अलग है और रिमीजन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। रिसीजन मीन्स कैंसिलेशन और रिमीजन मीन्स रिलीज करना या फ्रीइंग समबडी फ्रॉम सम ऑब्लिगेशन। ठीक है, इट इज एन एक्ट ऑफ प्रॉमिस अंडर विच ही एक्सेप्ट अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस मेड बाय द प्रॉमिसर। रिमीजन का मीन्स क्या होता है? अधिक धन के बदले कम धन स्वीकार करना, ये लिखा है ना, एक्सेप्ट अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस मेड बाय द प्रॉमिसर। किसी को किसी के ऑब्लिगेशन से आप रिलीज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर अ लोन ऑफ ₹2 लाख। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ लोन के लिए, कितना? 2 लाख। ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ए वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू पे लोन अमाउंट। ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जहाँ पे ए जो है वो इस पोजीशन में आ गया कि वो अब बी को लोन नहीं चुका पा रहा है, लोन अमाउंट। ए ने बोला कि वो उसको सिर्फ 1.5 लाख दे सकता है इंस्टेड ऑफ 2 लाख, कि मेरी अभी यही पोजीशन है कि मैं आपको 2 लाख ना देकर 1.5 लाख रुपीस दे सकता हूँ, क्योंकि वो थोड़े दिन में वैसे भी इंसॉल्वेंट घोषित होने वाला था। ठीक है, यहाँ पे जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन है? बी, जिसने पैसे दिए। यहाँ पे क्रेडिटर एक्सेप्ट ओनली 1.5 लाख एंड इज वेविंग 50,000। यहाँ पे क्रेडिटर ने सिर्फ 1.5 लाख एक्सेप्ट कर दिया। उसने बोला कि चल भाई इतने तो दे दे, मेरे को 1.5 लाख दे दे और 50,000 मैं तुम्हारी माफ़ कर देता हूँ, और फिर उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। तो ये होता है बाय रिमीजन। ओके, उससे मिलता जुलता एक और पॉइंट है बाय वेवर। वेवर मीन्स गिविंग अप ऑफ अ राइट, अपने राइट को गिव अप करना। आप अपने अधिकार को छोड़ रहे हो, गिव अप कर रहे हो। When a party waives his right available under a contract, the other party is there upon release from his obligations or liabilities। तो जहाँ पे एक पार्टी अपने राइट्स को वेव कर देता है, यानी गिव अप कर देता है, फ्री कर देता है राइट को, ठीक है, मीन्स वो वहाँ पे मीन्स वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है अब। तो जो दूसरी पार्टी है वो रिलीज हो जाती है उसके ऑब्लिगेशन से, जो उसको परफॉर्म करने थे पर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे फिर वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पेंटर सेड दैट ही विल मेक अ पेंटिंग एंड लेटर रिफ्यूज टू डू सो। एक पेंटर ने बोला कि हाँ मैं पेंटिंग बना दूंगा, और बाद में उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बना रहा। नाउ यू आर वेविंग योर राइट। अब आप अपने राइट को वेव कर रहे हो, ये कह के चल कोई नहीं, ठीक है, ओके लीव इट। आप अपने राइट को गिव अप कर रहे हो, आप उसको बाउंड नहीं कर रहे हो, आप उसको फ्री कर रहे हो, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उसको कहते हैं बाय वेवर। लेकिन देखो दोनों कंसेंट दोनों की म्यूचुअल है। दूसरी पार्टी जो थी यहाँ पे पेंटर के अलावा, उसके कंसेंट से ही वो मना कर रहा है कि चल ठीक है कोई बात नहीं मत दे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाले सारे पॉइंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ठीक है, एंड थैंक यू।